मुझे ऐसा लगता है। और रही बात कैमरे पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हंसना बहुत टफ है। तो बहुत सारे ऐसे एक्टरों को समस्या होती है, मुझे भी होती है कि मैं हंस नहीं पाता हूँ। रोने का हो तो ठीक है, इन सब का हो, तो हंसने को अगर बोल दिया जाए तो बहुत अजीब हो जाता है, क्योंकि एक्टर भी कॉन्शियस हो जाता है कि हंस रहा हूँ, सही लग रहा है हंसता हुआ, क्योंकि पता चल जाता है ना कि हंसते हुए कि हंस रहा है कि नहीं। रोने के एक टाइम भी भाई ग्लिसरीन लगा लिया, कुछ कर लिया, लोगों को लग गया कि हाँ ठीक है। हंसने में पता चल जाता है कि फेक है। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो आप कभी ऐसे वीडियोस उठा के देखेंगे, आप पता चला कि अरे ये झूठ हंस रहा है। तो वो वाली चीज़ है। हाँ, हंसना तो भाई सही में। और एक वो भी बहुत बढ़िया लगता है कि प्रियदर्शन की फिल्मों में जो है कि एक फ्रेम में आप अगर देखो कि बहुत सारे एक्टर हैं और बहुत सारी चीजें चल रही है, सब अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, क्योस पूरा मचा हुआ है, लेकिन आप स्टिल देख रहे हो, सबको देख रहे हो, सबको उतना टाइम मिल रहा है। और राइटिंग भी कमाल की थी नीरज वोरा की कि भाई एप्ट, हर एक आदमी को अपने अपने डायलॉग, अपने अपने किरदार, आप समझ गए हैं कि अलग अलग लोग हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। चाहे खट्टा मीठा का वो वाला सीन हो जिसमें आके हाँ भाई तेरी माँ मर गई, अरे मेरी माँ मर गई, तो वो भी है। तो वो केओस है। हाँ वही, वो बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है, करते 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 हो जाता है, वो है। हालांकि आपका कंटेंट जब मैं देख रहा था तो मैंने पाया, और मैंने सुबह कहा भी किसी से कि मैंने मतलब होता क्या है कि जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं ना, हमें महसूस नहीं होता वो अच्छी है, वो निकल जाती है। मतलब आप देखते हो, मजा आता है, चले गए। जब कुछ खराब बनता है तो आपको अचानक सडनली पता चलता है यार ये ना कुछ तो ऑफ है। भले आप क्रिएटर नहीं हो, आप उस फील्ड से नहीं हो, पर पता चलता है ये कुछ ऑफ है, ये कैमरा कुछ तो, ये अभी इसी, अब जैसे एक सीन में कई टेक होते हैं, इधर से लिया तो भी आपको पता चल जाता है कि इसने इधर मुंह किया था अभी, जब ये बोल रहा था तो ऐसे कैसे हो गया, तो आप पकड़ते चलते हो। आपके मामले में धीरे धीरे ये बहुत इवॉल्व हुआ। मतलब अब उंगली रखने की जगह बहुत कम बची, कैमरा बहुत अच्छा होता है, और किरदार पता नहीं कहाँ से इतने अच्छे लोगों को पकड़ के लाते हैं। वो गांव है लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा नहीं दिखता, कोई अनगढ़ पात्र है, बड़े अच्छे से सबकी जरूरत लगती है उसमें। इनफैक्ट जिसमें आप बता रहे थे अभी मुंह दिखाई वाले में, तो उसमें वो जो एक भैया है जो पागल बने हुए हैं, वो सुधांशु, दोस्तों को भी समझा देना, मैं बता दूंगा। नहीं एक साथ 3 कत्ल करूंगा। नहीं सॉरी। राम करो। नाम क्या है तेरा? धनंजय। नहीं बोलने वाला बता। डीजे। हाँ डीजे। फुल वॉल्यूम में बजाऊंगा साले, बेस हिल जाएगा तेरा। सॉरी भैया, सॉरी। राम खोर। सॉरी भैया। मतलब मैंने जब उन्हें देखा तो मैंने पाया कि यार मेरे गांव में है सकरेट। हाँ मेरे घर पे भी है। हाँ, ये वो कैरेक्टर जो है वो सूर्यांश के घर से ही इंस्पायर्ड है। हाँ, रियल कैरेक्टर सूर्यांश ने मिलवाया भी उस आदमी से हमने, जैसे बने हुए। हाँ, और हर गांव में है वैसे। हाँ, कि आप उसे पगला मानो या कहो या जो भी, पर वो है वहाँ। उस आदमी के किरदार से कितने लोग अटैच हो रहे हैं। एक तो जो तैयारी करने गए हैं, दूसरा जो माँ बाप को छोड़ के नहीं जा पाए, तीसरा जिनको प्रेम नहीं मिला। तो एक इमोशनल एंगल भी बहुत वो है, और बहुत बढ़िया। मतलब सुधांशु तो मतलब उसका एक्सपीरियंस जो है वो उसके लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, एक दिन ना कमाल का एक्टर है, कहीं से भी ट्रेंड एक्टर नहीं है वो, पर बहुत ही ज्यादा। मतलब वो जो ड्राइवर का रोल उन्होंने किया है, उसमें आदिल का भी कैरेक्टर इतना जब बेहतरीन, वो छत पर बैठे हैं, इतना ठहराव ओहो, और जब खाना आता है, मतलब पता है क्या है, वो ज्ञान दे रहे हैं वहां पे। और आमतौर पर ना जब देते मैं तो यही पता वेट करता हूँ जब मुझे क्रिटिसाइज करना होता है किसी को, कि मैं देखूंगा कि कितना झिलाएगा, कि ज्ञान देगा जी ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन वो ऐसा कमाल से बोले। और जब उसको टोकता है कि आप भी पिताजी के साथ रह के बहुत भाषण देना सीख गए, तो अच्छा तो अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ, धन्यवाद। अरे भाई वो हंसी मजाक में, और प्लेट जब ले आते हुए कि आप धोइए मत, तो जब कहता है मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए जो जिसके घर में आता है अलग प्लेट का जो रिवाज है, वो हमें पता है वो क्यों बना है, लेकिन अब जो पीढ़ी आगे आएगी वो शायद उतना मानती भी नहीं हिंदू मुसलमान, अगर फिर भी वो रिवाज चला आ रहा है, तो उन्होंने कितनी स्मूथली उस बात को कहा है। ओहो, क्या राइटिंग का कमाल है, वो तो एक्टर का कमाल है। और मुझे सबसे बढ़िया उस सीन में ये लगा था सुधांशु का, सुधांशु खाना खाते हुए पूरा सीन जो दिया है कि कहीं भी डायलॉग ऊपर नीचे नहीं हुआ है, और वो खाना खाने का वो जो चल रहा है पूरे टाइम, वो खा भी रहा है, कि ये नहीं कि बीच में रुक गया, लोग खाना खा रहे हैं तो एक्टिंग करने लगते हैं खाना खाने की, ऐसे ऐसे वो खाना खा रहा है प्रॉपर, और बहुत ही ठहराव के साथ। मतलब ठहराव तो कमाल है। और जो आपने बताया ना कि वो कि कुछ कुछ ऐसी लाइनें होती हैं कि जो ज्ञान भरी होती हैं, वो इतने स्मूथ तरीके से निकालता है कि जैसे कन्वर्सेशन हो रहा है, वो तो कमाल ही है, वैसा सा था।
तो वो बंसी का कैरेक्टर जो है हर गांव में वैसा वैसा। कुछ ना कुछ लोग हैं ही जो तो बना अब मैं आपके कंटेंट में कई बार उन्हें ढूंढता हूँ कि वो कितनी देर बाद आने वाले हैं। हाँ, अभी आ रहा है ना, हम लोग की फिल्म जो बना रहे हैं उसमें है, बढ़िया है। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि ये जो अलग अलग विधाएं हैं, फिल्म मेकिंग में तो बहुत सारी विधाएं मिलकर काम करती हैं, तब फिल्म बनती है कोई। तो इनमें कुछ जब मैं देखता हूँ तो कहीं भी मुझे अब कच्चापन नहीं दिखता है। ये आप लगातार सीख रहे हैं, क्या आप बाहर भी कुछ सेशंस ट्रेनिंग ले रहे हैं, या करते करते ही सीख रहे हैं, कुछ नए लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं? है क्या कमाल ये कि बेहतर से बेहतर हो रहे हैं? और देखिए, इस पॉडकास्ट में तो मैं कोई प्रमोशन भी नहीं कर रहा आपका, सच में दिल से बता रहा हूँ। नहीं, मतलब करते करते ही सीख रहे हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हमें शुरू से सब कुछ आता है। अगर हमारे आप पुराने काम देखेंगे उठा के, जो धीरे धीरे जो चीज़ें शुरू हुई है, क्योंकि पहले शुरू तो हमने शॉर्ट फिल्म से किया था, तो वो हमें पता था कि किधर से क्या शॉट लेना, क्या लेना। और हम बहुत प्रोफेशनल भी नहीं है हमारे शूट पे। आप अगर आएंगे देखने के लिए तो आपको पता चलेगा कि पहले आपको लगेगा कि हमारे जो डीओपी आए थे उनको लगा कि भाई ये सब तो बहुत प्रोफेशनल होंगे, ये वो, हमें कुछ पता ही नहीं है, इधर से लगा दो उधर से लगा दो, ये कर दो। एकलव्य लिखते हैं जो। हाँ, एकलव्य और देव भैया है, 2 लोग हैं। तो हमें पता ही नहीं, सबको प्रॉपर पता होता ना कि ओटीएस ले लो, ये कर लो, वो कर लो, सब प्रॉपर वर्ड है, हमें पता ही नहीं है। यहाँ से ले लो, वो कर लो, यहाँ से ले लो। तो उस तरीके वाले वैसे तो हम बात करते हैं, क्योंकि वैसे ही सीखा है। और बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं, शूट पे आई हैं, जो हमें पता ही नहीं उस इक्विपमेंट के बारे में। सीख रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। अब धीरे धीरे ऐसा है कि इन्वॉल्व होते होते, जैसे मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, तो शुरू किया तो एडिटिंग सीखा खुद से ही करते करते। अभी जो क्या है कि कभी कभी मैं भी वीडियोस लिख देता हूँ, लिखने का भी शौक रहा है, पर रील और वो सब कभी लिखा नहीं, क्योंकि पर पिछले 1-1.5 साल से मैं भी वो कर रहा हूँ। तो हमारे टीम में हर आदमी को 4-5 काम आता है। राइटिंग आता है किसी को कोई शूट कर रहा है कि वो करना है। हाँ, तो सबको कुछ ना कुछ, हर आदमी को 4-5 काम आ रहा है, इसलिए शायद हम सर्वाइव भी कर पा रहे हैं और अच्छे से काम हमारा निकल के भी आ रहा है। और ये भी एक वो है। और इसके अलावा जो है कि एक ट्रेनिंग वाली जो चीज़ है, जैसे धनंजय और वो है, अब मुंह दिखाई में अगर मैं बात करें तो उसमें जो पिताजी मेरे बने वो मेरे सीनियर हैं, बीएनए पास आउट हैं वो भी ऑलमोस्ट। तो ट्रेंड एक्टर जब आते हैं तो उनके साथ काम करना भी बहुत आसान हो जाता है। या फिर जो थिएटर किए हुए होते हैं उनको पता होता है कि कितना देना है, क्या करना है, कितनी आसानी से चीज़ें निकल सकती है। तो वो एक प्लस पॉइंट हमें मिल जाता है। बाकी तो करते करते ही सीख रहे हैं सर। अब देखते हैं आगे जितने बड़े इक्विपमेंट्स आएंगे, जो नई चीज़ें होंगी, वो इन्वॉल्व होगा, उससे कुछ नया सीखेंगे।